ओम नमः शिवाय। शिवोम मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान जयपुरियम से। आज आपके सामने मैं एक अहम वास्तु की टिप्पणी पेश करना चाहता हूं। ये अहम है, इससे बड़े फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, हर प्रकार का फायदा होता है। टिप्पणी इतनी सी है, बड़ी छोटी सी है। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी छोटी सी टिप्पणी से भी आदमी का अपने व्यवसाय पे, अपने निजी जिंदगी पे इतने सारे फायदे होते हैं। तो टिप्पणी है क्लटर, इस शब्द से जीड़ित। ये क्लटर जो है अंग्रेजी शब्द है। क्लटर यानी कि अस्त व्यस्त चीजें रखना। अभी आप कई लोगों के घर घर पे चले जाइए और जब आप उनके हॉल में, लिविंग रूम में जाते हो तो बढ़िया सोफा वगैरह सब लगा हुआ रहता है, लेकिन सोफा वगैरह पे इतनी सारी चीजें रखी हुई रहती है कि आपको ऐसा करके उनको साफ करना पड़ता है, फिर खुद के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो हम अगल बगल में देखते हैं इतनी सारी अलमारी, कपाट सब बने हुए हैं जहां आप ये सब चीजें आसानी से रख सकते हो, अच्छी तरह रख सकते हो, समेट के रख सकते हो। लेकिन एक आलस कौन करेगा? और आज के युग में, आज की पीढ़ी में ये कुछ ज्यादा ही देखने मिलता है। एक आलस होती है, क्यों करते नहीं है। तो इस कारणवश ये जो क्लटर अगर बढ़ना शुरू हो गया, सिर्फ घरों में नहीं, लेकिन दुकान हो, शोरूम हो, किसी का ऑफिस यानी कि कार्यालय हो, किसी की फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, फार्म हाउस हो, यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का क्लटर, सिर्फ कपड़ों के नहीं हो, वो बर्तनों के हो या किताबों के हो या किसी भी प्रकार का क्लटर अगर बढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल साबित होती है। जो व्यक्ति वो वास्तु में रहते हैं, वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके निर्णय कई बार चूक जाते हैं। सिर्फ निर्णय नहीं, इनके पास अलक्ष्मी जल्दी प्रदान होती है और लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी का विपरीत स्वरूप होता है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा, धन, दौलत, संपत्ति सब ले चले जाती है और हमें एक गरीबी की अवस्था में रखता है। जब भी आपके घर में या कोई भी व्यवसाय की जगह पे क्लटर रहे, तो आपने आह्वान दिया है अलक्ष्मी को। कई ऐसे वास्तु मैंने किए हैं जहां उनके पास ज्यादा फर्नीचर नहीं है, ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है चीजों का रखने के लिए, फिर भी उन्होंने अच्छी तरह समेट के अपनी चीजें रखी है। ऐसा नहीं लगता है कि सब बिखरा बिखरा सब पड़ा हुआ है। तो हमें सिर्फ केवल एक चीज करनी है, सिर्फ अपना घर नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, फार्म हाउस हो, और यहाँ तक कि वाहन वाहन में खास करके कार की बात करूंगा मैं। अभी आप सोचोगे कार का वास्तुशास्त्र से क्या लेना देना। मैं मतलब और मनसा जिसको भगवत गीता और वास्तुशास्त्र मानते हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये चैरियट यानी कि रथ जो होता है, वो भी वास्तुशास्त्र की नियमों के अनुसार बनाया जाता है। और आज के नए युग में चैरियट यानी कि जो रथ है, वो है कार। अभी लोग क्या करते हैं, कार में बैठे बैठे कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर वो ग्लास और वो प्लेट और सब वही भूल जाते हैं। अभी ये चित्र देखिए आप। इस चित्र से क्लियर पता चलता है कि कैसे लोगों के घर होते हैं, कैसे पड़े हुए रहते हैं कपड़े। बल्कि कबर्ड है, कबर्ड का तो कोई फायदा लेते नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त सब चीजें रख देते हैं। अभी पहला काम मैं करता हूँ, जब भी कोई वास्तु विजिट के लिए जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, लीकेज सीपेज को ठीक करना है, कोई गलता हुआ नल हो तो उसको ठीक करना है, और जो अस्त व्यस्त कपड़े और ये सब चीजें आपने रखी हुई है, इसको अपने ठीक करना है। जब वो करने जाते हो, देखते हैं कि आधे कपड़े तो उनको फिट ही नहीं हो रहे हैं, आधे कपड़ों में कुछ छेद है, खड्डा है, लेकिन उसे फेंकते भी नहीं है। हम भारतीय लोग
थोड़े ज्यादा जुड़ जाते हैं अपनी चीजों के साथ, इतना जुड़ जाते हैं कि उसको निकालना या उसको फेंकना या उसको बेच देना, जो भी पर्याय हमारे सामने आए हम नहीं लेना चाहते हैं। हम हरदम एक ख्वाब में रहते हैं कि कभी तो भी वो काम में आएगा, वो कभी समय आता ही नहीं है आदि चीजों के लिए। तो हमें दिल नहीं दिमाग इस्तेमाल करके ये ठानना है कि अगर ये चीज काम में नहीं आती है, रिपेयर वाले ने कहा है, शोरूम वाले ने कहा है, सर्विस सेंटर ने कहा है, ये मोबाइल आपका ठीक नहीं होगा, ये मशीनरी आपकी ठीक नहीं होगी, इसके पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है और कभी आगे चल के भी नहीं होंगे, तो फिर आप उसमें जुड़ के उसको घर में क्यों रख रहे हो? वो एक डेड एनर्जी है, मृत एनर्जी है। वो मृत एनर्जी आपको नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी देगी। और यही क्लटर मैं घर साफ करवाता हूं वास्तु के नियमों के अनुसार, तो लोग क्या करते हैं, अपने छत पे चीजें डाल देते हैं, बोले छत पे रहेगा तो कुछ वास्तु का फर्क नहीं पड़ता है। ये गलत भावना है, ये गलत सोच है। छत पे भी कोई चीज ऐसी रहनी नहीं चाहिए, या कंपाउंड वॉल में भी, कंपाउंड वॉल के अंदर अपने घर की दीवारों और कंपाउंड वॉल के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, मार्जिन स्पेस जिसको बोलते हैं, उसमें डलवा देते हैं कि कभी कभी वो काम में आएगी। नहीं, लोगों के पास तो स्टोर रूम होता है, और स्टोर रूम में भी बिल्कुल अस्त व्यस्त चीजें रखी रहती है। एक कतई नहीं करना, एक कतई नहीं करना, क्योंकि इससे आपको सिर्फ आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, आपकी जो रिश्तेदारी है, आपके जो रिलेशनशिप्स है, उसमें आपको तनाव महसूस होगा। आप जब ये क्लटर फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल साफ सुथरा अपना घर, कार्यालय, ऑफिस, फैक्ट्री वगैरह रखोगे, आप महसूस करोगे कि कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, कितनी अच्छी तरह आप सोच पा रहे हो, कितने अच्छे निर्णय लेते हो, और आपके पास लक्ष्मी आती रहती है, आती रहती है। सिर्फ आती नहीं, केवल वो रुकती है। आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, इन्वेस्टमेंट में बढ़िया बढ़त होती है। तो हमने जब इतने सारे फायदे हैं, शारीरिक से, मानसिक से लेकर कौटुंबिक से लेकर सामाजिक से लेकर आर्थिक, तो हमें क्लटर पे क्यों बैठना है? ये चित्र आपने देखे हैं और चित्र मैं आपको दिखाता हूं, आपको आपके मन को क्या भाता है? आपके मन को ही क्लटर नहीं भाएगा, फिर अपने घरों में आप क्यों रखते हो? मित्रों, क्लटर बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इतना खतरनाक चीज है कि इसके साथ कभी भी नहीं रहना। क्लटर, अस्तव्यस्तता जो होती है, बिखरापन जो रहता है, किताबों का हो, कपड़ों का हो, बर्तनों का हो, या और कोई भी चीज का हो, वो कतई नहीं होनी चाहिए वास्तु में। साफ सुथरी अपनी वास्तु होनी चाहिए। हर चीज तब के तब आपने अपनी जगह पे रखना चाहिए। आखिरी में मैं ये पूछना चाहूंगा, दिवाली के जो त्योहार होता है, जो हिंदू लोगों में सबसे बड़ा त्योहार होता है, तब आप क्या करते हो? घर की साफ सफाई करते हो, रंग रंगोटी करते हो, और जो भी पुराना सामान है आप निकालते हो, आप बेच देते हो या दे देते हो या फेंक देते हो। तब क्यों करते हो? क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी को क्या पसंद है? साफ सुथरापन। तो क्या केवल लक्ष्मी साल में केवल दिवाली को आती है? वो तो रोज आनी चाहिए हमारे पास, रोज प्रसन्न होनी चाहिए हमारे साथ। तो अगर उसको रोज प्रसन्न करना है आपके साथ, तो रोज आपको ये नियम लागू करना पड़ेगा अपने जीवन में कि रोज आप साफ सुथरा रहे, रोज आप किसी भी चीज को इधर उधर न रखें, और रोज आप अपने कबर्ड को, अपनी अलमारी को, अपनी जो भी आपका स्टडी टेबल होगा, तो वहाँ किताबें ठीक से रख के रखिए। आपका
कपड़ों का कबर्ड रहेगा, हर एक को हैंगर पे ठीक से लटकाइए और जो नहीं चाहिए उसको फेंक दीजिए। उस पे बिल्कुल नाक बन के बैठिए मत। मैं तो बोल बोल के थक जाता हूँ कई क्लाइंटों को कि ये चीज आपके लिए हानिकारक है, ये चीज कोई काम की नहीं है, लेकिन जान अटकी रहती है। देना नहीं चाहते किसी को, बेचना नहीं चाहते और वो काम की भी नहीं है। ऐसा मत करिए, अपना जान मत अटकाइए जो चीज आप काम की नहीं है। तो मित्रों, इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो खत्म करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और करके देखिए, ये प्रयोग करके देखिए। एक 2-3 महीनों में आपको कितने सुंदर बढ़िया से रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपको मन की शांति, एक कंधों पे से बोझा जो निकल गया है, आर्थिक लाभ, ये सब चीजें कितनी सारी होगी। तो मित्रों, इसके साथ नमस्कार, शिवम कल्याणम। हमारा वीडियो लाइक करना भूलिए मत और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए मत और इसे प्लीज शेयर कीजिए। शिवम कल्याणम।